बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उस दिन हमने जो है वो फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन जो है डिस्कस किए थे। उन फैक्टर्स में ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स में कुछ हमारे सब स्टेप्स आते हैं। उनमें आज पहला स्टेप जो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टिमुलस एंड परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी, हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। परसेप्शन, क्योंकि परसेप्चुअल जो है वो परसेप्शन से निकला है, किसी चीज़ को सोचना, समझना, गौर व फिक्र करना, अंडरस्टैंड करना। और कॉन्स्टेंसी जो है वो हमारे कॉन्स्टेंट से निकला है, मतलब ये कि ठहराव आना, साबित कदम रहना, होना किसी चीज़ का या किसी चीज़ को एक जैसा मानना, इसको हम कहते हैं कॉन्स्टेंसी। इसमें हमारा कलर, साइज़ और शेप और चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज होंगी, लेकिन हमारे रेटिनल इमेज में जो चीज़ बन जाएगी हम चीज़ को उसी तरह का परसीव करेंगे, उसको अलग से कोई नाम नहीं देंगे। परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी में ये होता है कि हम चीज़ को परसीव किया, किसी चीज़ को, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी एनिमल का यहाँ नाम लेते हैं, कैमल को परसीव किया, उसको देखा, उसकी पिक्चर हमने देखी, हमने हमारे रेटिनल इमेज पे उसका, हमारा रेटिना में उसका इमेज बन गया कि वो ऊँट है, यानी कि वो एक एनिमल है और एनिमल में उसकी टाइप क्या है, वो एक कैमल है। तो रेटिना ने हमें उसको सेट कर लिया, एक स्टेबल पैटर्न में सेट कर लिया, उसको एक ऑर्गेनाइज्ड कर लिया, यानी कि परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी में। तो हमें जैसे हमारे रेटिना ने इमेज बनाया उसी तरह हमने उसकी कॉन्स्टेंसी मेंटेन कर ली। तो अब डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट सिचुएशन में उसको अगर पेश किया जाए, अगर कैमल की पिक्चर आपको डिम लाइट में, तेज़ रोशनी में दिखाई जाए, तब भी आपको परसीव हो चुका है, आपके रेटिना पे एक इमेज बन चुका है कि वो एक कैमल है। तो दैट इज़ कॉल्ड परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। इसी तरह से हमें पिक्चर जो है वो दूर से दिखाई जाएगी या करीब से दिखाई जाएगी, लेकिन हम उसको परसीव कर चुके हैं, तो हमारे परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी कहलाएगी ये चीज़। परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी के आगे फर्दर 3 स्टेप्स हैं, 3 इसके पॉइंट्स हैं। सबसे पहले साइज़ कॉन्स्टेंसी की तरफ आते हैं। आपकी बुक में उन्होंने ये पिक्चर दिखाई है, यहाँ गौर से देखिएगा कि क्लोज़र और फार्दर अवे, यानी कि दूर और करीब का इमेज उन्होंने आपको बना के दिखाया है, और हमारे ब्रेन ने जो है उसको परसीव किया, यानी कि डिस्टेंस के बावजूद उन्होंने परसीव किया हमारे, और ऑटोमेटिकली हमें एडजस्ट कर दिया एक पैटर्न, एक परसेप्शन उसका जो है वो परसेप्शन एडजस्ट कर दिया। तो वो हमारे रेटिना पे इमेज उसका बन गया कि ये एक मैन की पिक्चर है, और उसको वो दूर से भी दिखाएं तब भी वो आदमी ही रहेगा, और करीब से दिखाएं तो तब भी वो एक मैन ही रहेगा। बस यहाँ उन्होंने यानी कि उसका साइज़ चेंज कर दिया, करीब और दूर का। तो ये हमारा साइज़ ऑफ कॉन्स्टेंसी कहलाएगा। नेक्स्ट आते हैं शेप कॉन्स्टेंसी। इसी तरह शेप कॉन्स्टेंसी है। इसकी एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूँ, गेट, हमने गेट को परसीव किया, गेट को देखा कि ये गेट है, दरवाज़ा है, डोर है। इसकी शेप जो है वो रेक्टेंगुलर ही रहेगी। इसकी इमेज जिस तरह का भी इसको मुख्तलिफ शेप, साइज़ और कलर में दिखाया जाए, तो हम इसको गेट ही रिसीव कर चुके हैं और इसको गेट ही कहेंगे, कुछ और जो चीज़ है उसी का नाम देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, बेशक इसकी शेप और चेंज होती रहे, तब भी हम इसको एक गेट का ही नाम देंगे। मीन टू से इट इज़ सेम एज नेम एडजस्ट, जिस तरह हमने उसका नेम एडजस्ट कर लिया है, तो ये हमारा शेप कॉन्स्टेंसी कहलाता है। उससे नेक्स्ट है ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी। ब्राइटनेस जैसा कि मतलब है जी इसका लाइट, रोशनी, ये हमारी डिम भी हो सकती है और रोशनी भी हो सकती है। इसकी एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दूं तो इसमें यह है कि सुबह से शाम तक जो है वो डिफरेंट एलुमिनेशंस होते हैं कलर्स में। एग्ज़ाम्पल इसकी ये है कि अगर हमने एक कार देखी है, कार का कलर जो है वो वाइट है, बेशक वो तेज़ रोशनी में खड़ी हो या थोड़ी कम रोशनी में हो या बिल्कुल अंधेरे में हो, तो वो वाइट कलर है, वाइट ही हमें परसीव होगा।
तो ये हमारी ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी कहलाती है। इसमें कलर, शेप, साइज जैसे भी वो चेंज कर लें, लेकिन हमने उसको जिस तरह परसीव किया तो ये हमारा ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी है। सिचुएशन जो भी हो जाए हम उसको उसी के अकॉर्डिंग जो है वो परसीव करते हैं। नेक्स्ट आते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टिमुलस। स्टिमुलस की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ ख़ास बात होती है, हमारी जो भी परसेप्शन की चीज़ें हैं, परसीव की हुई होती हैं, उनकी कुछ ख़ास खसूसियत होती हैं, उनको यहाँ मैं डिस्क्राइब करती हूँ। सबसे पहले जो आता है चेंज आता है। चेंज में उन्होंने बताया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो रेडियो हमारे सॉफ्टली जो है वो बैकग्राउंड पे रेडियो का म्यूज़िक चल रहा है, हालांकि हम तो स्टडी कर रहे हैं, लेकिन हम रेडियो की वो वॉइस को, उसके वॉल्यूम को जो है परसीव कर रहे हैं। जैसे ही किसी ने स्विच ऑफ कर दिया तो हम फ़ौरन हमारी चेंज में आ जाता है जी रेडियो प्लेइंग सॉफ्टली इन अ बैकग्राउंड वाइल वी वर्किंग वी आर लाइकली टू इग्नोर इट। मतलब ये है कि हम स्टडी कर रहे हैं, हमारे बैकग्राउंड पे जो है वो रेडियो चल रहा है और उसकी स्लो सी वॉइस है, जबकि हम जैसे ही किसी ने उसकी वॉल्यूम कम कर दिया या उसको ऑफ़ कर दिया तो हम फ़ौरन हमारी तवज्जो जो है वो उस तरफ जाएगी। तो इसी तरह लाइट अगर ऑन है, ऑफ़ कर दी जाए तो भी हमारी तवज्जो फ़ौरन जाएगी कि यहाँ लाइट ऑफ़ हो चुकी है या ऑन हो चुकी है, यानी कि एक चेंज आया है। तो ये चीज़ जो है वो चेंज कहलाती है। मसलन कि हम परसीव कर रहे होते हैं चीज़ों को, जैसे ही उनमें कमी बेशी आती है तो हम उसको फ़ौरन अपनी क्विकली चेंज करते हैं। इस चीज़ को जो है वो हम चेंजिंग कहते हैं। मूवमेंट में आ जाता है कि हरकत, यानी कि मूवमेंट में ये है कि जो ऑब्जेक्ट्स जो हैं हरकत कर रहे हैं वो ज़्यादा हमारी अटेंशन को कैप्चर करेंगे बजाय इसके कि जो स्टेटिक्स हैं। ये हमारा मूवमेंट का है। नेक्स्ट परसेप्शन आता है हमारा साइज़ का। साइज़ में यही चीज़ के साइज़ का छोटा बड़ा होना या चेंज होना जो है वो हमें फ़ौरन परसीव हो जाता है। डिफरेंट बुक्स में अगर हम देखे जाएं, इसकी एग्जांपल ये है कि डिफरेंट बुक्स में अगर हम देखें तो मोटे मोटे हरूफ से जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं फ़ौरन हमारी अटेंशन जो है वो कैप्चर करती हैं। हमें साइज़ का फ़र्क पता चल जाता है। सेम हियर अगर हम न्यूज़पेपर स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले पेज पे हम मोटी मोटी हेडलाइंस को देखेंगे, उसको गौर करेंगे, पढ़ेंगे, यानी कि वो हमारी अटेंशन का जल्दी जो है अट्रैक्ट करेगी, हमारी अटेंशन को कैप्चर करेगी। तो ये हमें साइज़ का फ़र्क इससे पता चलता है। इंटेंसिटी, जैसा कि पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, इंटेंसिटी का मतलब होता है शिद्दत। शिद्दत से कोई चीज़ जो है वो हमें परसीव हो तो फ़ौरन हमारी तवज्जो का मरकज़ बनती है। जैसे कि ब्राइटर एंड लाउडर, यानी कि रोशन चीज़ें, वो भी हमारी एक हॉल है, उसमें अगर आपको दिखाया जाए एक साइड पे उसकी रोशनी कम है और एक साइड पे ज़्यादा है तो डेफिनेटली हमारी तवज्जो का मरकज़ वही चीज़ बनेगी शिद्दत से, यानी कि जिसमें लाइट ज़्यादा होगी। नेक्स्ट आते हैं जी कॉन्टेक्स्ट की तरफ। कॉन्टेक्स्ट में ये होता है जिस तरह का भी कॉन्टेक्स्ट हमें पेश किया गया है, जिस तरह के कॉन्टेक्स्ट हमें दिया गया है, बेशक उसमें ब्राइट लाइट्स हों या डिम लाइट्स हों तो फ़ौरन वो भी हमें अट्रैक्ट करेंगी। और रिपीटिशन में आ जाता है कि रिपीट करना, बार बार दिखाना या बार बार बोलना किसी चीज़ को। इसकी एग्जांपल अगर मैं दूं तो जब टीचर जो है वो एक लेक्चर दे रही होती हैं बच्चों को, उसमें क्या होता है कि जिस टॉपिक पे वो बात कर रही होती हैं उस टॉपिक की बात जो है उस वर्डिंग को बार बार रिपीट करती हैं, रिवाइज करती हैं। दैट इज़ कॉल्ड रिपीटिशन इन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ परसेप्शन। ये था हमारे कुछ सब स्टेप्स थे। नेक्स्ट हम इसके सब्जेक्टिव सब स्टेप्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे।